हवेली की आत्मा, जिंदा जलाए गए प्यार की वापसी। उस रात गांव में बिजली नहीं थी, आसमान बादलों से घिरा था और हवाएं कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने सांसें रोक ली हो। लेकिन तभी पुराने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, वही कुआं जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां से एक लड़की की लाश निकली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती है। उस गांव का नाम कोई नहीं लेना चाहता था और जो लोग गलती से भी उस ओर रुख करते वे या तो गुम हो जाते या पागल हो जाते। लेकिन रवीना को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तो बस एक पुरानी हवेली को देखकर उसके रहस्य जानने की ठान ली थी। एक पत्रकार होने के नाते वो मानती थी कि हर डर के पीछे कोई सच होता है, और यही सोचकर वो उस वीरान हवेली में अकेले चली गई, जहां जाने से पहले गांव वालों ने उसे चेताया था कि जिसने भी उस हवेली का दरवाज़ा छुआ है उसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। लेकिन रवीना मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हवेली के पास पहुंची तो कुत्ते भौंकने लगे, कौवे मंडराने लगे और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट करने लगी। फिर भी उसने कैमरा ऑन किया और अंदर चली गई। पहली ही नज़र में हर कोना धूल जाले और टूटे फर्नीचर से भरा था, लेकिन एक कमरा बंद था जिसकी कुंडी किसी मजबूती से जड़ी थी, जैसे किसी ने अंदर से नहीं बल्कि बाहर से कुछ कैद कर दिया हो। जिज्ञासा में उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था और एक टेबल पर जले हुए दिए का अवशेष पड़ा था। साथ में एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, मेरी मौत का बदला अभी बाकी है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें एक लड़की चित्रा की कहानी थी। चित्रा जो उसी हवेली में एक नौकरानी थी और मालिक के बेटे से प्यार कर बैठी थी, लेकिन प्यार की सज़ा उसे जिंदा जला कर दी गई, क्योंकि मालिक ने उसे कुल की इज्जत पर दाग कहा और पूरे गांव के सामने हवेली के तहखाने में बंद कर आग लगा दी। चित्रा की चीखें, उसकी जलती त्वचा की गंध और उसका श्राप आज भी हवेली की दीवारों में समाया हुआ था। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को छीन लूंगी जिसने मेरा सच छुपाया। तभी रवीना को महसूस हुआ कि हवेली का तापमान एकदम गिर गया हो, जैसे बर्फ पड़ रही हो, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो भागी, चिल्लाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर वही चित्रा दिखी, आधी जली हुई, आंखों में खून बहता हुआ, और मुस्कुराती हुई बोली, अब मेरी कहानी सब जानेंगे, लेकिन तू उसका आखिरी पन्ना बनेगी। और इसके बाद सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले ने जब हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ रवीना का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज उसकी दर्दनाक चीखें और खून से सना चेहरा था। और तब से जो भी उस फुटेज को देखता है वो रात में सोते वक्त चित्रा को अपने बिस्तर के नीचे महसूस करता है। वो नाखूनों की खरोंचें, धीमी सिसकियां और एक फुसफुसाती आवाज़, तू मेरी जगह ले ले ताकि मैं आज़ाद हो सकूं।